करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। प्रभु श्री कृष्ण अपार हैं और उनकी महिमा भी अपरंपार है। इसीलिए कृष्ण की भक्ति अब 7 समंदर पार और भारत देश में भी एक अलग अलग जगा रही है, एक मिसाल कायम कर रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में सबसे बड़ा स्पिरिचुअल म्यूजिकल कॉन्सर्ट इंदौर में होने जा रहा है, चल मन वृंदावन। जी हाँ, ये एक ऐसा इवेंट है जिसके माध्यम से लाखों युवा कृष्ण भक्ति से न केवल जुड़ते हैं बल्कि मॉडर्न जमाने में आधुनिक युग के बदलते परिवेश में राधा और कृष्ण की अभिव्यक्ति को एक नए सोपान, एक नए आयाम पर ले जाते हैं। आइए एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में आपको चल मन वृंदावन के पूरे इवेंट का कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्या ऑब्जेक्टिव है और किस ऑब्जेक्टिव के साथ अफ्रीका में जन्मी, अमेरिका में पली बड़ी गोपी माता जी इंदौर आने वाली हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए हजारों की तादाद में युवा आतुर हैं। किस तरह से मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में ये बड़ा मेला सजने वाला है, क्या पूरा इवेंट होगा और कैसे इंदौर में वृंदावन की अनुभव और वहाँ की अभिव्यक्ति आप महसूस कर पाएंगे इस खास कार्यक्रम और इस खास इवेंट में जाकर। तमाम जानकारियों को देने के लिए हमारे साथ हैं चल मन वृंदावन इंदौर में जो होने जा रहा है उसके आउटरीच पार्टनर जी वाइब के ऑनर फाउंडर मौसम राठौर जी। मौसम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये जो युवा हैं ये बड़े ही आध्यात्मिक भी हैं। कहा जाता है कि आज के युवा जो हैं वो अध्यात्म से बड़े दूर होने लगे हैं, लेकिन ये जो तमाम बातें हैं वो मौसम जी से मिलने के बाद आपके मन से दूर हो जाएंगी, क्योंकि मौसम जी महज 25 साल के हैं और इवेंट मैनेजमेंट के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में भी उनका गहरा विश्वास है। तमाम देश के बड़े कथावाचक हों, संत हों या आध्यात्मिक गुरु हों, उनके सानिध्य में रहना और कैसे युवाओं को भक्ति और अध्यात्म से जोड़ना, ये मौसम जी की कहानी को जानकर समझकर आप महसूस कर पाएंगे। मौसम जी, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ये चल मन वृंदावन आखिर क्या है और कैसे अच्युता गोपी जी की एक झलक पाने के लिए हज़ारों युवा जो हैं इंदौर में बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, कब ये इवेंट होगा और कहाँ पर होगा। सबसे पहले दर्शकों के साथ आप रूबरू हो जाएं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चल मन वृंदावन का जो टूर है वो स्टार्ट हो रहा है हमारे हैदराबाद से। तो 4 अक्टूबर को हमारा फर्स्ट शो चल मन वृंदावन का हैदराबाद है। देन उसके बाद हमारा जो सेकंड शो है वो है बेंगलोर 5 अक्टूबर को। देन उसके बाद हम जयपुर आने वाले हैं और जयपुर हमारा 11 को है और 12 अक्टूबर को हम लोग इंदौर आने वाले हैं। और हम लोगों ने पूरी कोशिश करी है कि हम लोग इंदौर को वृंदावन के रूप में ढाल दें। जी। और इस इवेंट के माध्यम से हम लोग जितने भी युवा हैं, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, जितने भी वैष्णवाज हैं, उनको जो वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए वृंदावन प्रकट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस इवेंट के माध्यम से हमारा जो मोटिव है, हम लोग वृंदावन में एक हमारे दाऊ जी का मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार, उसके अलावा हमारा बरसाना में एक विडोज का आश्रम है और कुछ गौशाला हैं, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। तो इस इवेंट के माध्यम से जो भी प्रॉफिट होगा हमारे इसमें, जो भी अर्निंग होगी, हम कोशिश करेंगे कि हमारा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन उनके लिए जाए, वेलफेयर के लिए जाए। जी बिल्कुल। तो ये हमारी एक तरीके से चीज़ें रहेगी जो हम लोग कर रहे हैं। और इंदौर काफ़ी एक्साइटेड है, मतलब मैंने जितना भी ग्राउंड लेवल पे काम किया है और जितना मैं देख रहा हूँ कि हमारे इंदौर के युवा, हमारे इंदौर के बच्चे और सब लोग बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि ये इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि अभी तक हमने अरिजीत को सुना, अभी तक हमने हनी सिंह को सुना, हमने और भी डिफरेंट आर्टिस्ट को सुना। वही सेगमेंट रहेगा, वही सारी चीज़ें रहेगी, बट वहाँ पर रहेगी भक्ति। वाह, ग्रेट। वही पूरा स्टेज, वही पूरा प्रोडक्शन और सारी चीज़ें, और रहेगी भक्ति जिसमें आप हरि नाम, कृष्ण नाम में झूमेंगे और आपकी जितनी एनर्जी आपके अंदर है उतनी आप दिखा पाएंगे, झूम पाएंगे, मस्ती कर पाएंगे। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है चल मन वृंदावन के लिए। चलिए, तो दिल थाम कर आप बैठ जाइए, बेसब्री से इंतज़ार करिए, क्योंकि 12 अक्टूबर को जो है आपका ये इंतज़ार खत्म होने वाला है। और इंदौर में जब गोपी माता आएंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उनका अंदाज़े बयां है या जो उनके बहुत भजन है जो कि हम इंटरनेट की तरंगों पर बहुत वायरल होते हुए देखते सुनते हैं, जब वो प्रस्तुतियाँ यहाँ पर होंगी तो न केवल इंदौर झूमेगा बल्कि एमपी से एक नई मिसाल पूरे इंडिया में जाएगी, क्योंकि एमपी को जो है इंडिया का दिल भी कहा जाता है। तो दिल जीतने जो है चल मन वृंदावन भी आ रहा है और हमारे साथ जी वाइब के फाउंडर हैं मौसम राठौर जी, लगातार बने हुए हैं। मौसम जी, कहाँ पर ये इवेंट होने वाला है, कैसा मैनेजमेंट होगा
यंगस्टर्स में जो क्रेज़ दिखा जा रहा है या जो एलीट फैमिलीज़ हैं वो लगातार इस इवेंट की तरफ अप्रोच कर रही हैं, तो क्या फॉर्मेट है, कैसे इससे जुड़ सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हमारा जो ये इवेंट है ये फिनिक्स सिटाडेल मॉल में होने वाला है। ओके। फिनिक्स सिटाडेल मॉल में जो उन्हीं का जो बाहर वाला एरिया है जहाँ ओपन एयर कॉन्सर्ट होने वाला है, और इसके जो टिकट्स है वो हम लोग डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से सब तक पहुँचा रहे हैं। तो जिस किसी बंधु को भी टिकट्स चाहिए या टिकट्स की अभिलाषा है वो प्लीज़ डिस्ट्रिक्ट पे जाकर लीजिए। और मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से इंदौर सपोर्ट कर रहा है, काम कर रहा है। इंदौर को थोड़ा और सपोर्ट करना चाहिए इस कॉन्सर्ट के लिए, क्योंकि इंदौर अभी हमारा थोड़ा सा स्लो है टिकटिंग में, बट मुझे भरोसा है कि हमारे इंदौर की जो जनता है, हमारे इंदौर के जो लोग हैं वो बहुत प्यार देंगे इस कॉन्सर्ट को। और जैसे हमारे इंदौर का एक अलग मिजाज है कि इंदौर पूरे देश में सबसे अलग तरीके से काम करता है। हम हर मामले में नंबर 1 रहते हैं। हम हर मामले में नंबर 1 रहते हैं, तो इस मामले में भी हम नंबर 1 रहेंगे। और मुझे भरोसा है कि हम लोग पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट शो इंदौर देंगे। और माता जी काफ़ी एक्साइटेड है इंदौर के लिए, इंदौर के खाने के लिए, इंदौर की संस्कृति को लेकर, क्योंकि हमारी जो संस्कृति वो पूरे भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है चीज़ों के लिए, कि हमारा इंदौर कितना साफ शहर है और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हमारे बाबा महाकाल विराजे हैं। तो बस यही है कि आप सब लोग सपोर्ट करिए, खूब आनंद लीजिए, और ये जो चीज़ आ रही है हमारे पास चल मन वृंदावन कॉन्सर्ट, इसका खूब आनंद लीजिए आप। बिल्कुल। तो चलिए, इस कॉन्सर्ट के बारे में आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो है गोपी माता, अच्युता गोपी जी। थोड़ी इनकी कहानी हमारे दर्शकों को बताइए, कैसे ये जो है लोगों के दिल में जगह बनाने लगी, और जब एक अफ्रीका में इनका जन्म हुआ, अमेरिका में पली बड़ी, तो वहाँ से कैसे कृष्ण से जुड़ गई और कैसे ये गाना गाने लगी, और कैसे कौन से भजन है, थोड़ा सा वो भी मौसम जी बता देंगे। माता जी का जो ये भजन का जो सिलसिला है ये इनका पारिवारिक है, मतलब इनकी पीढ़ियाँ माता जी की भगवान की सेवा कर रही है। माता जी के जो दादाजी थे, देन इनके पिताजी, फिर माता जी, तो वो एक परिवार से माता जी को ये सारी चीज़ें मिली है। और माता जी का जो भजन है भज मन राधे राधे गोविंदा, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, और उसके अलावा जय जगन्नाथ, और भी ऐसे बहुत सारे भजन हैं माता जी के जो वर्ल्ड वाइड फेमस हुए हैं, और जिस पे पूरी दुनिया आनंद लेती है, मस्ती करती है, झूमती है। तो ये भजन है, और वही चीज़ है माता जी इंदौर में आके और पूरे भारत में आके सबको सुनाने वाली है। तो चलिए, ये मॉडर्न युग है, आधुनिक युग का बदलता परिवेश है, हम भजन संध्याओं की परंपरा को तो देखते आए हैं, लेकिन ये एक स्पिरिचुअल म्यूजिकल कॉन्सर्ट है जिसके अंदर आप वो सब कुछ पाएंगे, भक्ति का और शक्ति का संगम भी देखने को मिलेगा, और कृष्ण जी में डूबने का आपका मन करेगा, और ऐसा लगेगा कि जैसे इंदौर की सरजमी पर वृंदावन का अनुभव आप अपने घर लेकर जाने वाले हैं। इसलिए एमपी न्यूज़ की एडिटोरियल टीम भी आपसे रिक्वेस्ट करती है कि चल मन वृंदावन, यानी कि आपके मन को एक बार ज़रूर वृंदावन की तरफ ले जाकर देखिए, और जब आप इस इवेंट के साथ जुड़ेंगे तो आप पाएंगे, महसूस करेंगे कि कृष्ण कहीं नहीं है बल्कि हमारे साथ हैं, हमारे आसपास हैं। मौसम जी, थोड़ी और बातचीत करते हैं आपके बारे में। जितना मुझे पता लगा कि आप बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज से जुड़े हुए हैं, तो कैसी आपकी अब तक की जो है लाइफ जर्नी रही है, और कैसे आपको मन किया कि यार ऐसी हिप हॉप वाली जनरेशन के बीच में जो है स्पिरिचुअल, सबसे बड़ा देश का स्पिरिचुअल शो करना है, म्यूजिकल कॉन्सर्ट करना है, तो आप चल मन वृंदावन को इंदौर ले आए। मैं मतलब बताना चाहूँगा आपको कि मैं वृंदावन जब भी जाता था तो मन में एक ही चीज़ होती थी कि ठाकुर जी से प्रेम रहे, ठाकुर जी से प्रेम रहे। उसी बीच में गुरु का सानिध्य मिला, और मैं बताना चाहूँगा कि मैं श्री पूज्य पुंडरीक गोस्वामी जी का शिष्य हूँ, जिनसे मैंने गुरु दीक्षा ली है। तो गुरुदेव का जब जीवन में आगमन हुआ और हमारी गुरु माँ का जब जीवन में आगमन हुआ तो लाइफ टोटली चेंज हो गई। मुझे क्लबों से ज़्यादा कीर्तन पसंद आने लगे, मुझे कॉन्सर्ट से ज़्यादा कीर्तनों की मंडली पसंद आने लगी। ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाता हूँ, मैं जाता हूँ क्योंकि ये मेरा काम है, मुझे करना रहता है, मुझे मैनेजमेंट के लिए चीज़ें करनी पड़ती है, जाना पड़ता है, बट मेरा ऑलमोस्ट टाइम जो रहता है वो इन सब चीज़ों में रहता है कि मैं कैसे कीर्तन में और एक्टिव रहूँ, कैसे मैं स्पिरिचुअल के लिए और काम कर सकूँ और सारी चीज़ें कर सकूँ। फिर जीवन में आया चल मन वृंदावन। चल मन वृंदावन की जो फाउंडर है हमारी बहन, हमारी लेडी बॉस रितु बागवानी जी। तो इसका जो फर्स्ट शो था वो अहमदाबाद में हुआ था। देन वहाँ से रितु जी ने अलग अलग जगहों से लोगों को बटोरा, समेटा, और एक टीम क्रिएट हुई, एक कोर टीम आई चल मन वृंदावन की, जिसमें मुझे भी सौभाग्य मिला उनके साथ काम करने का। तो मैं उस टीम से जुड़ा, और आज हम 4, 5, 6 लोग, और कह सकते हैं सारे लोग, हम लोग एक टीम है और खूब आनंद से काम कर रहे हैं। और सबके ऊपर एक लेडी बॉस का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे।
तो रितु जी ने हमें साथ में जोड़ा और बस रितु जी की मुहिम थी और माता जी का आशीर्वाद था और ये चीज़ सक्सेसफुल हुई और आज ये चल मन वृंदावन आपके सामने आया है। चलिए, बहुत सुंदर। तो मॉडर्न अंदाज में यदि आपको कृष्ण जी को महसूस करना है और उनके भजनों को जो है वाकई में अपने जीवन में आत्मसात करना है, अपने जीवन में ज़िंदगी में अंदर उतारना है, तो ज़रूर चल मन वृंदावन जैसे जो इवेंट्स हैं इनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। और इंदौर हर मामले में नंबर 1 रहा है, तो क्यों ना देश के सबसे बड़े इस स्पिरिचुअल कॉन्सर्ट को भी जो है इंदौर से एक रिकॉर्ड बनाकर जो है चल मन वृंदावन के रूप में जो है अंकित किया जाए, ऐसी उम्मीदें हम कर सकते हैं। मौसम जी, जाते जाते क्या कहेंगे दर्शकों से? क्या आपका इंदौर से अपील होगा कि कैसे लोग जुड़ें और कैसे वाकई में राधा और कृष्ण जो हैं वो कहीं नहीं हमारे साथ हैं, हमारे अंदर हैं, हमारे हृदय में बसते हैं, लेकिन उन्हें जागृत करने की ज़रूरत है, जिसके लिए चल मन वृंदावन जैसे प्रयास और ऐसे बड़े इवेंट्स को करना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी इंदौर वासियों से अपील करूंगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कॉन्सर्ट में आए और एक मिसाल कायम करें कि इंदौर में जो ताकत है वो ताकत किसी में नहीं है, क्योंकि हम लोग सब में नंबर 1 है, तो हम लोग इस चीज़ के लिए पीछे नहीं हट सकते हैं और इस चीज़ में भी हमें आगे आना है। तो इसके जो टिकट्स हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट पर अवेलेबल है, आप जाइए टिकट्स बाय करिए और खूब आनंद आएगा आपको और आपको ये लगेगा कि वृंदावन प्रकट हो चुका है इंदौर में। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको वो एक्सपीरियंस दें जिस एक्सपीरियंस के लिए आप हमारे कॉन्सर्ट में आ रहे हैं। और सबसे विनती है, सबसे आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आए और ज़्यादा से ज़्यादा टिकट बाय करें कि हम लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। हम लोग ये कॉन्सर्ट के अलावा और भी कॉन्सर्ट्स करें इंदौर में, इंडिया में स्पिरिचुअल को, और जितना हमारे हो सके संस्कृति को बढ़ावा दें, संस्कृति को प्रमोट करें जी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि इंदौर हर मामले में नंबर 1 रहा है, तो ज़रूर भक्ति के मामले में भी और आधुनिक ज़माने की बदलती भक्ति के बदलते स्वरूप को अपनाने में भी हम नंबर 1 ही रहेंगे। और ज़रूर इंदौर जो है चल मन वृंदावन के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए देश में एक बड़ा रिकॉर्ड भी ज़रूर कायम करेगा, क्योंकि ये इंदौर की तासीर है, ये इंदौर की संस्कृति है। और जिंदा दिली वाला शहर यदि कोई देश में है तो उसमें सबसे अग्रणी शहर इंदौर ही माना जाता है। तो ज़रूर भक्ति के मामले में भी यही जिंदा दिली और यही जुनून और जज्बा भी जो है कायम रहने वाला है, ऐसी उम्मीदें हम कर सकते हैं। हमारे साथ जी वाइब के फाउंडर मौसम राठौर जी थे, जो कि लगातार हमें बता रहे थे कि चल मन वृंदावन का कैसे रेड कारपेट इंदौर में सज रहा है और गोपी माता जो हैं यहाँ आने वाली हैं और जिनकी एक झलक पाने के लिए पूरी दुनिया जो है उनके पीछे रहती है। लिहाजा इंदौर कैसे यहाँ पर पीछे रहता वो भी आगे आया है और बढ़कर जो है 12 अक्टूबर की तारीख का बेसब्री से कर रहा है इंतजार। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और चल मन वृंदावन को लेकर आपके मन में भी यदि कोई सवाल और प्रश्न है तो ज़रूर आपके सवाल सोशल मीडिया के जरिए हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज़ चैनल MP न्यूज़ के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज के साथ।